मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने ही नेताओं के बीच राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ सौजन्य भेंट की। बताया जाता है कि इस मुलाकात के दौरान प्रदेश में संगठनात्मक बदलाव और आने वाले समय में संभावित नियुक्तियों को लेकर चर्चा की गई है। बालाघाट में आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ ने शासकीय धान की हेराफेरी मामले में कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू ने जिला विपणन विभाग और नागरिक आपूर्ति निगम के 6 अधिकारियों कर्मचारियों के साथ पूर्व मंत्री रामकिशोर कावरे के करीबी 2 राइस मिलर्स के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी और धोखाधड़ी सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया। यह मामला शासन को 2 करोड़ 73 लाख रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाने से जुड़ा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से ग्वालियर जा रहे थे। इस दौरान उन्हें एक युवक सड़क पर गिरा मिला। उसे भीड़ ने घेर रखा था। हालांकि जैसे ही शिवराज सिंह की नजर उस पर पड़ी, उन्होंने अपना काफिला रुकवा दिया और खुद की गाड़ी से उसे अस्पताल पहुंचवाया। प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का एक बड़ा मौका है। मध्य प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने फॉरेस्ट गार्ड के 728 खाली पदों के लिए सीधी भर्ती निकाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आज 28 फरवरी से 14 मार्च तक जमा किए जा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने घोषणा की है कि महिलाओं में बढ़ते सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार ने 8 लाख HPV वैक्सीन प्राप्त कर ली है। मंत्री ने कहा कि अब प्रदेश की बेटियों को निःशुल्क वैक्सीनेशन की सुविधा दी जाएगी, जिससे भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के मामलों में कमी लाई जा सके। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जांच सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा और जिला अस्पतालों में टाइप 1 डायबिटीज के विशेष क्लिनिक भी शुरू किए जाएंगे। उन्होंने टेलीमेडिसिन सेवाओं पर जोर देते हुए कहा कि इससे अस्पतालों में भीड़ कम होगी और लोगों को घर बैठे बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बोत्सवाना से लाए गए 9 नए चीते पहुंचे, जिनमें 6 मादा और 3 नर शामिल हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 3 चीतों को क्वारंटाइन बाड़े में प्रतीकात्मक रूप से रिलीज किया। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से ग्वालियर एयरपोर्ट से चीतों को एयरलिफ्ट किया गया। 3 साल पहले शुरू किए गए चीता प्रोजेक्ट के तहत अब भारत में कुल चीतों की संख्या 48 हो गई है। इनमें 45 कूनों में और 3 गांधी सागर अभ्यारण्य में है। मंत्री ने इसे भारत बोत्सवाना के बीच जैव विविधता संरक्षण की ऐतिहासिक साझेदारी बताया। प्रदेश में प्रस्तावित नई परिवहन नीति को लेकर बस ऑपरेटर्स द्वारा दी गई हड़ताल की चेतावनी के बीच परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बड़ा बयान दिया है। सागर जिले की रहरी विधानसभा क्षेत्र के गड़ाकोटा दौरे पर पहुंचे मंत्री ने स्पष्ट कहा कि बस ऑपरेटर्स को हड़ताल पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि नई परिवहन नीति में किस निजी बस संचालकों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। ऑपरेटर्स की बसें भी चलेंगी, उनके ड्राइवर और कंडक्टर भी कार्यरत रहेंगे। सरकार किसी का रोजगार छीनने नहीं बल्कि व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने आई है, मंत्री ने कहा। भोपाल के कलियासोत डैम किनारे अवैध रूप से टीन शेड डालकर बनाई गई डेयरियों पर शनिवार को बड़ी कार्रवाई हुई। 9 डेयरियों को जेसीबी की मदद से हटा दिया गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर कार्यवाही की गई। टीटी नगर तहसीलदार कुणाल राउत की मौजूदगी में राजस्व, नगर निगम और पुलिस ने ये कार्यवाही की। दरअसल सिरपुर में कलियासोत डैम किनारे ही 18 डेयरियां अवैध रूप से तन गई थी। यहाँ पर पशुपालन भी किया जा रहा था, साथ ही दुग्ध उत्पादन भी हो रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर बनाई गई फिल्म शतक को देखने के लिए हुजूर विधानसभा से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा 100 युवा साथियों और कार्यकर्ताओं के साथ कोलार के एक थिएटर पहुंचे। फिल्म शतक में वर्ष 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगोवार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्षों की राष्ट्रीय सेवा और हिंदू जागरण की यात्रा को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि यह फिल्म युवाओं को संघ के इतिहास और उसके मूल्यों से जोड़ने का कार्य करेगी।